प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष और दर्पण मन का सुख जीवन का। प्रियजनों, आज हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह की, जो कि 13 दिसंबर सन 2023 को दोपहर 12:33 पर वक्री हो जाएंगे धनु राशि में, और ये 28 दिसंबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे और तत्पश्चात वक्री अवस्था के दौरान ही ये प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो बुध के वक्र अवस्था में आ जाने पर सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में हम जानेंगे, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले ये जानना अति आवश्यक है प्रियजनों कि ग्रह वक्री होता क्यों है, वक्री ग्रह क्या होता है और क्या कारण होता है कि ग्रह वक्री हो जाते हैं। देखिए, जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वक्री ग्रह क्या होता है या क्यों वक्री होते हैं, तब तक आप दी गई जानकारी को भी नहीं समझ पाएंगे। ये जानना इसलिए भी अति आवश्यक हो जाता है प्रियजनों, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो हर वर्ग के दर्शकों के लिए होती है। उनके लिए भी है जो ज्योतिष को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको आसानी से समझ में आएगा। ये उनके लिए भी है जो ज्योतिष अभी सीख रहे हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं उसके विषय में, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज्योतिष विद्या से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तो उनको ये बता देना बहुत आवश्यक हो जाता है कि वक्री ग्रह क्या होते हैं या वक्र अवस्था क्या होती है। देखिए प्रियजनों, जब भी कोई ग्रह सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष अपने निकटतम बिंदु पर पहुंच जाता है तो वह ग्रह वक्री हो जाता है। यानी कि पृथ्वी से देखने पर वह ग्रह टेढ़ा दिखता है और ऐसा लगता है कि जैसे उल्टा चल रहा हो, यानी कि उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। ज्योतिष में जो ज्योतिष की भाषा में इस ग्रह को या इस अवस्था को वक्री कहा जाता है। आमतौर पर प्रियजनों, वक्री ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता और ऐसा माना जाता है कि जब ग्रह वक्री होता है तो ये बुरे परिणाम देता है। परंतु एक बात यह भी है कि ग्रह जब वक्री होता है तो अपने मूल व्यक्तित्व से अत्यधिक बलशाली हो जाता है, यानी कि अच्छा शक्तिशाली हो जाता है। प्रियजनों, बुध ग्रह हमारे बुद्धि के कारक हैं। लेखन, पत्रिका, मीडिया, ह्यूमर, कम्युनिकेशन, वाणी, संगीत काफी हद तक बुध से देखा जाता है। प्रियजनों, बुध ग्रह हमारे वाणी, तर्क और बुद्धि के कारक हैं। ये हमारी सोच और कौशल को नियंत्रित करते हैं। बुध ग्रह सूचना का ग्रह है, जो कॉमर्स, बैंकिंग, शिक्षा, लेखन, किताबें, ह्यूमर, मीडिया आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है प्रियजनों, एक मिथुन है और दूसरी राशि है कन्या। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं तथा मीन राशि में नीच के हो जाते हैं प्रियजनों। 3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है इनको, जिनमें से अश्लेषा है, ज्येष्ठा है और स्वाति है। प्रियजनों, बात कर लेते हैं धनु राशि की, जिसमें बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं। धनु राशि ज्ञान, प्रेरणा, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। तो प्रियजनों, ये जानकारी बुध ग्रह की और वक्री अवस्था की कि क्यों वक्री अवस्था होते हैं, और धनु राशि की जिसमें बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं। अब जान लेते हैं 12 की 12 राशियों के विषय में कि उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रियजनों मेष राशि की। देखिए प्रियजनों, मेष राशि से बुध ग्रह जो वक्री हो रहे हैं या गोचर कर रहे हैं, वह हो रहे हैं नवम भाव में, यानी कि भाग्य भाव में। प्रियजनों, सबसे पहले तो विशेष बात बता दूं कि राजनीति से जुड़े लोग या धर्म गुरु जो लोग हैं या शिक्षक हैं या जो मोटिवेशनल हैं, स्पीकर हैं, वो अपनी वाणी को थोड़ा सा सोच समझ करके बोलें, यानी कि सोच समझ कर बोलने की आवश्यकता है। अपनी वाणी के द्वारा वो किसी संकट में आ सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो सामने वाले पर उसका उल्टा प्रभाव हो, या जो बताना चाह रहे हैं वह ना हो पाए या वह ना पहुंच पाए बात जो आप बोलना चाह रहे हैं, कुछ और ही सामने वाला समझ जाए। तो इससे आपको विशेष ध्यान रखना है। लंबी दूरी की यात्राओं से बचें। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि लंबी दूरी की यात्रा आप प्लान कर रहे हो या धार्मिक यात्रा को आप प्लान कर रहे हो और वो आपकी स्थगित हो जाए, तो ऐसा रहेगा। और बड़े भाई बहनों से आपका मनमुटाव हो सकता है, पिता से आपका मनमुटाव हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना है। प्रियजनों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा जिनके माध्यम से इनके बुरे प्रभाव को आप अच्छा कर सकते हैं काफी हद तक। प्रियजनों, ये रही मेष की बात। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों को मैं बता दूं कि आपकी राशि से इनका गोचर 8वें स्थान में हो रहा है, अष्टम भाव में। देखिए, अष्टम भाव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। यहां से आयु का विचार करते हैं, मृत्यु स्थान कहा जाता है इसको। अचानक का भाव भी है, ओकल्ट साइन, गूढ़ रहस्य, तंत्र मंत्र सब अष्टम भाव से देखा जाता है। प्रियजनों, यहां बुध अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। आप पर कोई झूठा आरोप लग सकता है किसी महिला के द्वारा,
या आपके किसी से प्रेम संबंध चल रहे हो या किसी से आपके अबद्ध संबंध चल रहे हो सकता है वो आप पर कोई झूठा आरोप लगा करके, यहां तक हो सकता है कि आप कोई मुकदमेबाजी में भी फंस सकते हैं। तो यहां विशेष ध्यान आपको रखना है अष्टम भाव में, और यात्रा में चोट चपेट का कारण हो सकता है बुध का यहां पर गोचर करना, तो उससे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। फिर जब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि का जो गोचर हो रहा है वह हो रहा है बुध का सप्तम भाव में। परिजनों सप्तम भाव से दाम्पत्य का विचार करते हैं, साझेदारी का विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं। साझेदारी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, व्यापार में बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है आपके वाणिज्य के वजह से, केवल बोलने की वजह से आपके साझेदारी में मतलब व्यवधान आ सकता है या साझेदारी टूट सकती है। अच्छा खासा व्यापार चल रहा हो, मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हो और आपके कुछ बोलने मात्र से वह ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। पति पत्नी के बीच कुछ खटास उत्पन्न हो सकती है, उसका विशेष आपको ध्यान रखना है, यानी कि बोलने चालने पर अपना विशेष ध्यान आपको रखना है। तो सप्तम भाव से गोचर करते हुए यानी वक्री होने की अवस्था में बुध आपको यह प्रभाव देंगे। बात कर लेते हैं परिजनों कर्क राशि की। कर्क राशि से जो गोचर हो रहा है बुध का वह हो रहा है छठे भाव में। परिजनों छठा भाव भी अच्छा नहीं माना जाता, रोग रिपू ऋण का है, कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है आपका, और कोई शत्रु आप पर हावी हो सकता है। तो इस वजह से आपको विशेष ध्यान रखना है, और कोई पुराना रोग अपनी सेहत का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है प्रियजनों। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं प्रियजनों। पंचम भाव रिलेशनशिप का है, प्रेम का भाव है। यहां पर वक्री होने की अवस्था में आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। अगर स्टूडेंट है तो शिक्षा ब्रेक हो सकती है आपकी, हो सकता है कि आप स्टूडेंट तो आपके माता पिता का कहीं ट्रांसफर हो जाए, तबादला हो जाए, उसकी वजह से आपको स्कूल कॉलेज चेंज करना पड़े, यानी आपकी शिक्षा में व्यवधान आ सकता है। रिलेशनशिप आपके टूट सकते हैं, प्रेम संबंध यदि कहीं चल रहे हो तो वहां पर आपको शक की स्थिति उत्पन्न होकर के आपके प्रेम संबंध टूट सकते हैं, यानी कि खराब हो सकते हैं। और वाणी पर तो विशेष रूप से आपको ध्यान ही रखना है, क्योंकि ये वाणी के कारक है बुध ग्रह, तो उसमें दोष उत्पन्न करेंगे ही करेंगे प्रियजनों। अब बात कर लेते हैं प्रियजनों कन्या राशि की। तो आपकी राशि से इनका गोचर हो रहा है चतुर्थ भाव में प्रियजनों। चौथा भाव से माता का विचार करते हैं, भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं, यानी संपूर्ण सुख की प्राप्ति का अगर देखनी हो तो हम चतुर्थ भाव से करते हैं। यदि कोई वाहन खरीदने का विचार बना रहे हो या कोई नया घर खरीदने का विचार बना रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे हो, तो आपको अभी नहीं खरीदनी है, 15 दिन आपको रुकना होगा, क्योंकि 28 दिसंबर तक बुध वक्र अवस्था में ही रहेंगे और काफी हद तक अच्छा परिणाम नहीं देंगे। चतुर्थ भाव में बुध जो है बैठ करके वैसे भी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है और चंद्रमा से बुध शत्रुता रखते हैं। तो माता की स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, आपके माता को ध्यान रखना है कि माता के स्वास्थ्य का कोई मतलब कोई खराबी ना हो जाए या पुराना कोई रोग उभर करके ना आ जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं परिजनों तुला राशि की। तो तुला राशि से ये जो गोचर हो रहा है आपका वह हो रहा है परिजनों तृतीय भाव में। तृतीय भाव जो है पराक्रम का भाव होता है। तृतीय भाव से छोटे भाई बहनों को देखा जाता है और साले सालियों को भी देखा जाता है, और बुध वैसे भी आपके साले साली बुआ बेटी मौसी इन सब के रिश्तों में कारक होते हैं बुध ग्रह। तो पराक्रम में तो 100% आपकी कमी आएगी ही आएगी। छोटे भाई बहनों से आपका मन मुटाव हो सकता है, कोई बातचीत के दौरान, कम्युनिकेशन का भाव भी तीसरा भाव कहा जाता है, तो हो सकता है बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बात हो जाए या आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए या कोई ऐसी बात आप कह दें कि जो सामने वाले को बुरी लग जाए या उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो वाणी पर आपका विशेष ध्यान रखना है, उसकी वजह से आपके काम में कमी आ सकती है। फिल्म मीडिया से जुड़ा यदि कोई कार्य कर रहे होंगे तो उसमें विशेष ध्यान रखना है आपको, या आप कोई बोलने का कार्य कर रहे हो यानी कम्युनिकेशन का काम कर रहे हो, पब्लिक रिलेशनशिप में हो आप, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। आपकी वाणी पर आपको ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों से मुटाव हो सकता है या आपको सामाजिक में नुकसान हो जाता है। फिर चलो आप बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से ये जो गोचर हो रहा है वह हो रहा है दूसरे भाव में। दूसरा भाव प्रियजनों वाणी का भाव है, धन का भाव है, कुटुंब का भाव है। प्रियजनों कुटुंब से रिलेशन आपके खराब हो सकते हैं। वाणी में दोष तो उत्पन्न होगा ही होगा आपकी वाणी में, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का है और धन का भाव है। धन व संचय यानी कि धन बचत का भाव भी दूसरा भाव होता है प्रियजनों। हो सकता है आप जितने पैसे आप मतलब आपके पास आए उतने ही खर्च हो जाएं या उससे ज्यादा खर्च हो जाएं, तो उस पर विशेष ध्यान रखना है। कुटुंब से रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है, सोच समझकर आपको बोलना है। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का भी है परिजनों। हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति आपको मिलने वाली हो, उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो ये 15 दिनों तक यानी 28 दिसंबर तक आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
वृश्चिक राशि के बाद आप बात करते हैं परिजनों धनु राशि की। तो धनु राशि के मैं बता दूं कि आपकी लग्न में ही बुध का गोचर हो रहा है। जब देखिए लग्न वह भाव होता है कि लग्न आप खुद होते हैं, यानी कि आप में ही बुध का गोचर हो रहा है, ये बात समझ लीजिए। और आप में ही बुध वक्री हो गए हैं, तो सोच समझ करके आपको बोलने की जरूरत है। कोई विवादास्पद बयान आप ना दें, यानी कोई विचार ऐसा कर सकते हैं आप ऐसा बोल सकते हैं कोई जो सामने वाले को बुरा लग जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति आपको हो सकती है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं प्रियजनों मकर राशि वालों की। तो आपकी राशि से जो गोचर हो रहा है प्रियजनों, वह हो रहा है 12वें भाव में। 12वें भाव में धनु राशि है आपके, और वहां पर बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं, यानी वक्री हो चुके हैं 12:33 पर 13 दिसंबर सन 2023 को। प्रियजनों 12वां भाव जो है ना व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। सैया सुख भी यहाँ से देखा जाता है, हॉस्पिटल का विचार भी यहाँ से करते हैं प्रियजनों, लंबी दूरी की यात्रा का भी विचार यहाँ से करते हैं, मुकदमेबाजी जेल आदि का विचार भी यहाँ से किया जाता है प्रियजनों। तो यहाँ आपके जो है व्यापार भी काफ़ी हद तक यहाँ से देखा जाता है आपको। तो प्रियजनों यहाँ पर क्या है, आपके खर्च अचानक से बढ़ जाएंगे, अत्यधिक आपके बढ़ जाएंगे, यानी बिना मतलब के खर्च आपके बढ़ जाएंगे। हो सकता है आप कुछ ऐसा बोल दें जिसकी वजह से आपको कुछ पुलिस केस का सामना करना पड़ जाए, मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। 12वें भाव से प्रियजनों विचार किया जाता है विदेश का भी। तो मैं बता दूं कि हो सकता है विदेश से आप कोई व्यापार कर रहे हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप कोई कार्य कर रहे हो, उसमें कोई व्यवधान हो जाए, या शुरू करने का विचार कर रहे हो तो उसमें कोई व्यवधान आ जाए। यदि आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का या विदेश से कोई व्यापार शुरू करने का विचार बना रहे हैं, तो मेरी सलाह यह दी जाती है कि 15 दिन आप रुक जाए, क्योंकि बहुत अधिक संभावना है कि व्यापार आप शुरू करने का प्रयास करें और वह शुरू ही ना हो पाए, या आपके बोलने के कारण या कुछ ऐसा मतलब आपकी वाणी के कारण कुछ ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाए जिसकी वजह से वो व्यापार शुरू ना हो पाए या व्यापार में कोई दिक्कत आ जाए। तो ये आपको विशेष सलाह आपको दी जाती है। अब बात कर लेते हैं परिजनों कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि से बुध का गोचर 11वें भाव में हो रहा है। 11वां भाव लाभ का भाव है, इच्छाओं का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव 11वां भाव कहा जाता है परिजनों। सामाजिक दायरा 11वें भाव से देखा जाता है। तो लाभ में कमी आएगी। 11वां भाव वह लाभ है परिजनों जो आप कमाई करते हैं, यानी कि जो कमाते हैं। देखिए धन भाव दूसरा भाव होता है, लेकिन दूसरा भाव धन का वह भाव होता है जो आपको मिलता है, पैतृक संपत्ति होती है, बचत होती है आपको। लेकिन 11वां भाव वह भाव होता है जो आप पैसा कमाते हैं परिजनों। तो आपके लाभ में तो कमी आएगी आएगी। आपको यहां पर बुध वक्री होने की अवस्था में आपको लाभ में कमी देंगे, और समाज में मान प्रतिष्ठा में आपके कमी आ सकती है। कोई देखिए प्रेम संबंधों में भी आपके कमी आ सकती है। थोड़ा प्रेम संबंधों में हो सकता है झूठा आरोप आपके ऊपर लग जाए, या समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा पर कोई मतलब आंच आ जाए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, और सोच समझ करके आपको बोलना है। बोलने पर आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए सभी राशि वालों के लिए बता रहा हूं मैं कि बोलने पर आपको विशेष ध्यान रखना है। बुध वाणी का कारक है, वाणी में दोष उत्पन्न करते हैं। वक्र अवस्था में आने पर कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं आप, उस पर विशेष ध्यान रखना। बहुत सोच समझ करके बोलना है। देखिए उपाय बहुत बाद में काम करते हैं। सबसे पहले तो सावधानी होनी चाहिए। सावधानी यह है कि जब हमको पहले ही पता है कि बुध वाणी के कारक और वाणी में दोष उत्पन्न करेंगे, तो हमको सोच समझ करके बोलना है। कभी कभी आ जाता है बहुत गुस्सा आए और आपको लगे एकदम से हम बोल देना है, हमको ये कर देना है बिल्कुल, तो उस समय आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए कुछ देर के लिए, और उसके बाद आपको बोलना चाहिए। तो प्रियजनों अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर 10वें भाव में हो रहा है प्रियजनों। 10वां भाव जो है, 10वां भाव कर्म स्थान कहा जाता है। कर्म स्थान आपके व्यापार का स्थान, जहां व्यापार करते हैं, वह कर्म स्थान जहां जाकर के आप काम करते हैं। वह आपका ऑफिस भी हो सकता है, वह आपका प्रतिष्ठान भी हो सकता है, आपकी दुकान हो सकती है, आपका रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो सकता है। आपका कर्म स्थान जहां जाकर के आप कर्म करते हैं। तो प्रियजनों इतना समझ लीजिए कि वहां पर व्यवधान उत्पन्न हो सकता है आपके बोलने के कारण। मतलब कोई यदि आपकी कोई भी आप काम कर रहे हैं, यदि आप राजनीति में हैं, तो कोई विवादास्पद बयान आपके द्वारा ऐसा हो सकता है जिसमें आप विवादों में फंस जाएं। तो राजनीति भी देखी जाती है 10वें भाव से, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। पिता से भी संबंध आपके बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं आपके बोलने को लेकर। हो सकता है किसी बात पर आपका बहस हो जाए आपका, या किसी मतलब काम को लेकर के कोई बहस हो जाए आपके और पिता के बीच में, और उसमें कुछ ऐसा आप बोल दें जो आपको नहीं बोलना चाहिए। तो उनका सम्मान करना है, आपको सोच समझ करके बोलना है। वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं फिर जो ये तो रही 12 के 12 राशियों के विषय में बुध के वक्री होने का प्रभाव। अभी मैं उपाय बताऊं उससे पहले एक बात बता दूं, आपको अपना आचरण जरूर ठीक रखना है, अपना कर्म आपको ठीक रखना है। देखिए अच्छे कर्म करेंगे तो कोई भी ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। कर्म अच्छा नहीं करेंगे, दूसरों के प्रति अपने मन में बुरी भावना रखेंगे
या बुरा विचार रखेंगे तो कोई भी अच्छा ग्रह भी आपको बुरा फल प्रदान करेगा। अब परिजनों कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, घर में तुलसी का पौधा यदि लगा हुआ है तो उसमें रोजाना आप पानी दें और 1 पत्ती तुलसी के रोजाना आप सेवन करें परिजनों। एक बात और विशेष बता दूं कि तुलसी के पौधा आपका देखिए किस दिशा में रखा हुआ है, इसको उत्तर दिशा में स्थापित करें तो अति बेहतर होगा। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, किन्नरों का सम्मान करें और छोटी कन्याओं को हरे वस्त्र या हरी चूड़ियां दान करें परिजनों, और अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो परिजनों, आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर किसी और विशेष चर्चा पर बात करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को भी दबाएं। आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के और आगे वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परिजनों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।